हेलो बच्चों, तो क्लास 10th की मैथ्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.1। तो बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना। वैसे तो बेटा इसके ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर ही बता दिया था कि सिमिलर और कॉन्करेंस में क्या फर्क होता है, पर जल्दी से एक कोई रिकैप दे देते हैं कि एज वी नो दैट कि सिमिलैरिटी होती है जिसके अंदर हमारे पास शेप जो है वो सेम हो बट जो साइज है वो डिफरेंट हो। यानी कि अगर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक बहुत बड़ा प्लेन हो, एरोप्लेन हो, और एक उसी एरोप्लेन का छोटा मॉडल हो, तो दोनों की शेप तो सेम होगी बट साइज का बहुत ज्यादा फर्क होगा। यानी कि सिमिलैरिटी में हमारे पास एंगल्स जो होते हैं वो आते हैं सेम, बट साइड्स जो होती हैं वो होती हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। यानी कि सारी की सारी साइड्स की अगर आप रेशियो लोगे आपस में, वो आएगी सेम प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन के स्पेलिंग थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, प्रोपोर्शन के अंदर आएगी, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस की। कॉन्ग्रुएंस में हमारे पास शेप एंड साइज दोनों सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम। यानी कि आपके पास वो दो प्लेन्स अगर आप एक जैसे ही रनवे पे खड़े कर दो प्लेन्स हों बिल्कुल असली वाले, या दो छोटे छोटे खिलौने हों एरोप्लेन के बिल्कुल सेम एक जैसे, जो एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ओवरलैप कर जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंस। इसमें एंगल्स भी सेम होंगे और साइड्स भी सेम होंगी, तो ये था क्राइटेरिया ऑफ सॉल्विंग योर फर्स्ट एक्सरसाइज। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैं अब सॉल्व करूंगा आपका 6.1 का फर्स्ट सम। सो 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम सॉल्व करें तो वो जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो वो मैं बोलूंगा, साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। अब आप ध्यान से देखोगे, एक सर्कल जो है वो छोटा है जिसका रेडियस है r, एक सर्कल बड़ा है जिसका रेडियस है कैपिटल R। तो ये देखने से ही हमें पता चल रहा है कि जो सर्कल्स हैं इनका साइज सेम चाहे ना हो पर शेप बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या है? ये हुए सिमिलर, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। और ऑल स्क्वायर्स आर, अब देखो एक छोटा स्क्वायर बना लो, एक बड़ा स्क्वायर बना लो, तो वही शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है। ये भी क्या हो गए हमारे? सिमिलर। ठीक। इसके बाद वो बात करता है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं? देखो ध्यान से, दो ऑप्शन दिए हैं, एक उन्होंने दिया आइसोसेलेस की जिसमें ये और ये साइड बराबर हो। अब ध्यान से देखना, ये और ये साइड बराबर हो। अब मेरी बात जो है वो ध्यान से समझना कि सपोज करो ये एंगल 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये है 6, ये है 6, ये है 8। अब अगर मैं ध्यान से इधर देखूं तो ये है 3, ये है 3 और ये है 5। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एंगल जो है वो 70 डिग्री हो जाए, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाए और यहाँ पे 50 डिग्री हो जाए, तो बेटा चाहे हमारे पास दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं बट एंगल्स सेम नहीं और साइड्स भी प्रोपोर्शन में नहीं है। जैसे 6/3 करोगे तो 6/3 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 8/5। तो इनकी प्रोपोर्शन लेके चलोगे तो वो 2:1 है, ये 2:1 है, बट इसकी प्रोपोर्शन के साथ मैच नहीं कर रही। हेंस आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। बट अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होती हैं वो चाहे 2:2:2 हो, 5:5:5 हो, तो सारी साइड्स की प्रोपोर्शन भी सेम और सभी एंगल्स भी 60-60 डिग्री के होते हैं। सो एंगल्स सारे सेम होते हैं। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो सकती हैं बट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं हो सकती। तो अब फोर्थ एंड लास्ट, द टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are dash and corresponding sizes are
आर इन प्रोपोर्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सिमिलैरिटी का केस क्या होता है कि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि सेम होने चाहिए, और जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी सेम प्रोपोर्शन होनी चाहिए। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। और अगर सेकंड सम की बात हम करें तो यहाँ पे सेम के साथ बेटा इक्वल लगाना, इक्वल, सेम और इक्वल एक ही बात है। उन्होंने बोला गिव द टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। अरे बेटा ये तो बहुत इजी है। देखो सिमिलर फिगर का पेयर अगर आपको देना है ना तो आप दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हो, जैसे कि ये इसकी 2 2 2, ये 4 4 4 एंगल्स, इसका भी 60, इसका भी 60 और इसका भी 60, इसी तरीके से इसका भी 60, इसका भी 60 और इसका भी 60। सो हुई ना ये दोनों सिमिलर। और दूसरा केस अगर आपको लेना है तो उसके अंदर आप स्क्वायर बना सकते हो, एक छोटा स्क्वायर बना लो, एक बड़ा सारा स्क्वायर बना लो। तो इसकी साइड ले लो 1 1 1 1, इसकी साइड ले लो 3 3 3। तो ये सारे 90 90 के हैं, ये भी सारे 90 90 के हैं, तो हो गया ना सिमिलर। ठीक, तो इसके अलावा अगर आपको कुछ सॉल्व करना है तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब है दो नॉन सिमिलर, यानी कि अगर आप एक ट्रायंगल ले लो और एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स ही बराबर नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, therefore no similarity। ठीक है, अब एक स्क्वायर एक सर्कल की, अगर आप एक स्क्वायर एक सर्कल को देख लोगे तो वो भी आपस में सिमिलर नहीं होंगे, बिकॉज उसकी 4 साइड्स हैं, उसकी इनफिनिट साइड्स हैं। तो इसलिए बेटा मैं कहता हूं कि आप किसी भी चीज का कंसेप्ट अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना लास्ट सम। लास्ट सम में उसने क्या बोला है हमें कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यस, ये बेटा इंपॉर्टेंट सम है, इसका कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से देखना। ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसके अंदर उन्होंने हमें फिगर्स दे रखी हैं, वन 1.5 1.5 1.5 और 1.5, और इसके साथ हमें दे रखा है एक स्क्वायर। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ऑल साइड्स, एक पॉइंट जो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हम 1.5, अगर हम देखो सिंपल सी बात है, अगर इसको A B C D मान लें और इसको P Q R S मान लें, तो एक बात मैंने आपको समझाई थी कि जब भी आपने प्रोपोर्शन लेनी है तो जो फिगर आपने न्यूमिनेटर में, जिसकी साइड पहले आपने न्यूमिनेटर में ले ली, सारी साइड उसकी लोगे। यानी कि अगर मैं देखूं तो ए बी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या है इधर, पी क्यू, बी सी, क्यू आर, सी डी और आर एस डी ए के नीचे आ जाएगा हमारे पास एस पी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सारों की ऊपर वालों की वैल्यू हमारे पास जो है, अरे भैया ये खराब हो गया, 1.5 डिवाइडेड बाय 3 है, यानी कि 1:2 आ रही है। सो सारी साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। यहां पे लिख देते हैं कि ऑल साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो यानी कि एक कंडीशन तो सिमिलैरिटी की जो है वो हो गई।
और दूसरी कंडीशन है कि एंगल सेम होने चाहिए। तो वो आप ध्यान से देखो बेटा, ये कोई भी एंगल अंदर वाला, नो एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री, ये तो देखने से ही पता चल रहा है हमें। सो यहाँ लिखोगे हेंस नो एंगल्स, एंगल्स नहीं लिखोगे बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग angles are equal, therefore the figures are not similar। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो दो कंडीशंस मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, वही आपको दो कंडीशंस एंड तक लेके जानी है, वही आपको बचा के जाएंगी। बिकॉज एंगल्स दो फिगर्स के बराबर होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू नहीं होती है तो फिगर सिमिलर नहीं होंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और बेटा घर पे रहिए, सेफ रहिए। और मैं 6.2 पे वीडियो बहुत ही जल्दी दे रहा हूँ, सो दैट क्योंकि ये बहुत छोटी सी है, आपने जल्दी खत्म कर लेनी है। देन आई विल बी गिविंग यू 6.2 वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।